प्रमोद जी आरा में कैंप किए हुए थे। अन्य टीम हमारी जम्मू तक गई। एक अपराधी जम्मू पुलिस के सहयोग से जम्मू में पकड़ाया। 3 अपराधी छत्तीसगढ़ पुलिस से मदद से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पकड़ाए। 3 अपराधी गुड़गांव से। ये सज्जन काफी स्मार्ट लग रहे थे। इनका नाम है सुमित कुमार उर्फ पगला प्रिंस अपने को। इसमें से एक अपराधी जो नितिन पांडे हैं वो बराबर प्लेन से आता जाता। सुबोध सिंह को वेस्ट बंगाल से पुलिस रिमांड लेके उड़ीसा ले गई। सुबोध सिंह पर करीब 15-20 केसों की सुनवाई। उनके जो शागिर्द थे वो अलग अलग गैंग चलाते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। आरा तनिष्क लूटकांड मामले को लेकर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बिहार पुलिस मुख्यालय में। एसटीएफ की ओर से एडीजी पुलिस मुख्यालय, साथ ही साथ एसटीएफ कुंदन कृष्णन ने कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है अपराधियों की खैर नहीं है और टॉप टारगेट अपराधियों का नाम भी बताया है। और किस तरीके से 6 राज्यों में बिहार पुलिस की टीम ने छापेमारी की और अपराधियों को धर दबोचा है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जम्मू हो, चाहे गुड़गांव हो, अलग अलग इलाकों से ये कार्रवाई की गई है जिसमें कई अपराधियों को धर दबोचा गया है और ये पूरे कांड का उद्भेदन किया गया है और साफ साफ कह दिया है किसी को छोड़ेंगे नहीं। कुंदन कृष्णन ने यह भी कहा है कि अपराधियों की खैर नहीं है अब, और उन्होंने बताया है किस तरीके से किस जिले के जो लड़के हैं वो ज्यादा अपराध में पाए जा रहे हैं, वो भी उन्होंने बताया है। साथ ही साथ बाहर से अब जो भी बिहार में अपराधी क्राइम कर रहे हैं, बिहार के अपराधी हैं, दूसरे में बंद हैं, उन्हें बाहर लिया से लाया जाएगा और बिहार में एक अलग जगह पर ऐसी जेल बनाई जाएगी जहां कोई नेटवर्क काम नहीं करेगा और उसे अति महत्वपूर्ण और अति सुरक्षित बनाया जाएगा ताकि कोई क्राइम न हो सके। क्योंकि बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद 2 बिहार के कुख्यात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिलवाया था। इस घटना का मास्टरमाइंड जेल में बंद था। उनके पास से डिवाइस भी बरामद हुई है। तो कुंदन कृष्णन क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं। आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और 3 एसपी साहब, 1 एसपी साहब छुट्टी पर। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में। एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में, और दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं। परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स में। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल, जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इंपॉर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफी परिश्रम कर रहे हैं और सजा दिलवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है जीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावा करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए, और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं। उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीटेड है। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि
धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य है कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहां के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दोनों जिला के लड़के जो हैं अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग के सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है, जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकालेंगे। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी, उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, हमारे सीनियर एसपी साहब जो हैं संजय सिंह, ये बताएंगे। प्रमोद जी आरा में कैंप किए हुए थे, अन्य टीम हमारी जम्मू तक गई। एक अपराधी जम्मू पुलिस के सहयोग से जम्मू में पकड़ाया, 3 अपराधी छत्तीसगढ़ पुलिस से मदद से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पकड़ाए, 3 अपराधी गुड़गांव से पकड़ाए। इसमें से एक अपराधी जो नितिन पांडे हैं, वो बराबर प्लेन से आता जाता था, तो सबकी जो प्लेन से आना जाना, टिकट, फोटोग्राफ, वो इनको लॉजिस्टिक सप्लाई करता था, होटल बुक करता था। ये सब चीज की विश्लेषण पूरी टीम मिलकर की है। इसमें से करीब 50 पुलिसकर्मी इन्वॉल्व थे एसटीएफ के तरफ से। अब उदाहरण स्वरूप आपको बताने चाहेंगे कि क्या हसर होती है अपराधियों का। अब सबसे इसमें वेटरन जो क्रिमिनल था वो था चुनमुन झा, वो मास्क पहने हुए था, मुठभेड़ के बाद वो मारा गया। इसकी आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। अब ये सोफिस्टिकेटेड गैंग था, लूट के 2 बैग दूसरे को दे दिया गया जो घटनास्थल पर नहीं थे, उसमें से 2 को गोली लगी। ये विशाल गुप्ता है, घटना के पूर्व और घटना के बाद इन हॉस्पिटल में इलाजरत। एक कुणाल कुमार हैं जो उनके साथ सहयोगी थे, दोनों बरारा थाना अंतर्गत इंटरसेप्ट किए गए। इस प्रकार 3 व्यक्तियों को 2 अलग घटना में पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेष ये सज्जन काफी स्मार्ट लग रहे थे। इनका नाम है सुमित कुमार उर्फ पगला प्रिंस अपने को बोलते हैं। पकड़ाने के समय जब रायगढ़ में पकड़े गए तो ये स्थिति में थे, भागते भागते। लूट के बाद ये बाल विंध्याचल में उड़ा लिए थे और सोना के चेन अपने साथी के साथ पहने हुए। तो इनकी जो हसर हुई है पगला प्रिंस जी की, इस प्रकार है। ये सज्जन वहां अपराध करते हुए, अपराध के बाद बाल छिला के फोटो खिंचाए, फिर ये ट्रेन में इंस्टा पर पोस्ट कर रहे हैं और फिर फाइनली जो गिरफ्तार होते हैं। तो ये लगातार जिस दिन से क्राइम हुए हैं ये सभी भागते रहे और इनकी अब जेल और बेल की खेल शुरू होगी। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सबको लंबा सजा, साथ ही साथ जो जिनकी लंबी इतिहास है उनके संपत्ति जब्त करने के लिए प्रयास करेंगे बीएनएसएस के तहत। तो ये अनएंडिंग है। मेरा यही अपील है सभी मतलब ऐसे वयस्क बच्चों के जिनके पास उनके गार्डियंस पेरेंट्स देखते हैं कि एक बैक लड़का चमकीला
गाड़ी में घूम रहा है, मोटरसाइकिल पर घूम रहा है, चेन पहन रहा है, कि कृपया अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। कहां से ये धन आ रहा है? क्या वो साइबर अपराधी है? क्या वो लुटेरा है? क्योंकि समाज का जो बेसिक बिल्डिंग ब्रिक है वो है परिवार। परिवार के सदस्य ही अपने परिवार के नए जो बच्चे हैं, नए पीढ़ी है, उनको कंट्रोल नहीं करेंगे तो हसब बुरी होगी, उनकी बदनामी भी होगी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत से ये भी हम अपील करने चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट केसेस होगा उसको तो एसटीएफ अंतिम सीमा तक ले जाएगा। जैसे इसी केस में कम से कम 6 राज्य में हमारी टीम गई है, और इस जिस तरह से ये पैसा उड़ाए हैं लूटने के बाद, 10 मोबाइल फोन खरीदाई है, प्लेन से आना जाना, होटल में रहना, कुल्ली मनाली में 1-2 दिन निर्भीक होके घूमे भी है ये, तो ये पैसा ठहरता नहीं और अंत तो बुरा ही होता है। तो जो नए पीढ़ी के लोग अपराध की दुनिया में जुटने चाहते हैं उनके लिए चेतावनी है कि कृपया सुधार लाइए अपने में, समाज का अंग बनिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, मेहनतकश बनिए। और उसको अगर किसी गैंग के साथ आप ताल्लुक रखिएगा तब हमारा डाटा बैंक है, हमारा ऑलरेडी जो एसटीएफ का डाटा बैंक है उसमें 3000 प्लस नक्सल की विस्तृत जानकारी है, जो जेल कभी भी नक्सल कांड में गए हैं उसी जैसा 4000 अपराधियों के भी डाटा है। और हम लोग राज्य के बाहर से भी डेली पकड़ के ला रहे हैं। किसी भी दिन ऐसा नहीं होता है कि राज्य से बाहर, तो राज्य से बाहर भी जाके छुपेंगे तो हम पीछा करते रहे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी के लिए हमको तनख्वाह मिलता है। अगर आप एक अपराध करके भाग भी जाइएगा तो आपका हम लोग डाटा बना लेंगे, जो भी फुटेज आएगी, जो भी टेक्निकल फुटप्रिंट्स आएगी, उसके आधार पर हम पीछा करेंगे। और जेल में जो गुरुजन हैं, ज्यादातर बिहार से बाहर हैं, उनको भी लाके यहां कार्रवाई की जाएगी उन पर, यह भी एकदम स्पष्ट है। रिमांड होंगे, वो स्टेट के पुलिस से भी अनुरोध की जाएगी कि उन पर कार्रवाई करें। साथ ही साथ अब हम लोग ने विचार किया है कि एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन भी बनाना है, जो वेटरन क्रिमिनल्स हैं, जो जेल के अंदर से अपराध करवाते हैं, करते हैं, गैंग चलाते हैं, साथ ही साथ जो रेडिकलाइज कट्टरपंथी लोग हैं, धर्म के नाम पर कट्टरपंथी या लेफ्ट विंग कट्टरपंथी जो नक्सल बोलते हैं, उनके लिए हम लोग शीघ्र ही प्रस्ताव देंगे गृह विभाग को कि एक एकदम वीरान जगह में हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाया जाए, जहां पहुंचने में भी उनके परिजन को दिक्कत आए, और जहां से कोई मोबाइल फोन का सवाल ही नहीं कि मोबाइल फोन काम करे, और वहां से उनको वीडियो लिंक के थ्रू ट्रायल करवाएंगे। तो ये 1-2 साल लगेगी, परंतु ऑलरेडी हम लोग कुछ जगह चिन्हित किए हैं, एकदम एक्सट्रीम रिमोट एरियाज, जो विजिटर्स भी जाएंगे उनको 4 बार चेकिंग हो जाएगा, उनको भी डर लगेगा कि कैसा। 2 जगह बिहार में हमको मिला है जहां ऐसा किया जा सकता है, हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं। कौन सा है सर? लोकेशन कौन सा? अभी क्यों बताएं? आप देखते जाइए। इसमें तो क्या अगर वो इफ दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू पटना बाय एयर जो भी है, तो क्या कभी लुकआउट सर्कुलर उस ढंग से इशू नहीं किया गया था उनके अगेंस्ट की चेक किया गया? देखिए, इनके लॉजिस्टिक सप्लायर इसमें नितिन कुमार नाम का है, नितिन पांडे नाम का लड़का, जो अपराध के पूर्व दिल्ली से यहाँ आया, गुड़गांव में वो फ्लैट लेके रखा था कि भाग के आओगे तो गुड़गांव में हम तुम लोग को शरण स्थल देंगे। फिर अपराध के बाद गुड़गांव गया, फिर एक बार आया, उसके अकाउंट में पैसा मिला, वो भागने के दौरान भागे, ये जो भाग रहे थे तो पैसा सप्लाई भी कर रहा था। तो ये गैंग काफी सोफिस्टिकेटेड थी। रेकी करने वाला दूसरा टीम था, जिसमें से 2 आदमी पकड़े गए जो वीडियो बना के दिए थे। 7 अपराधी जो मौजूद थे उसमें से 2 अभी भी बचे हुए हैं, जो बैंक के अंदर, जो तनिष्क शोरूम के अंदर घुसे थे।
फिर जो झोला जिनको दिया गया लेके भागने के लिए बाहर में, वो कोई और थे, दोनों मुठभेड़ में घायल हुए। जो प्लानर्स थे, जो सब टीम को कनेक्ट किए थे, वो पुलिया जेल में बैठे हुए थे। और फिर जो शरण स्थल वैशाली में, हाजीपुर प्रॉपर में, जहां इनको रेंडवू करना था, जहां गाड़ी में रख के सामान हटाया गया, गौरव नाम का लड़का, वो वैशाली का था, वो भी अरेस्ट हो चुका है। फिर कुछ सोना भी बचा हुआ हम लोग खोज में है, वो भी आई म्यूचुअल लुटेरा है, सराय थाना के अंतर्गत का है, उनकी घर पुरखो। सर किंगपिन कौन है इस पूरे इसका, जो पुलिया जेल से सारा प्लान कर रहा हो या स्ट्रेटेजी बना रहा देखिए, हो? इसमें दो हैं, शेरू सिंह एंड चंदन सिंह, दोनों वहीं पे हैं। हाँ, और दोनों के वॉट सर्च हुई है, इंक्रिमिनेटिंग टेक्निकल डिवाइसेस मिली है जो कि क्राइम से कनेक्ट करता है। अब पूछताछ में जो पाया गया है उसको कोलैबोरेट करता है। सर जब वो फोन से बात कर रहे होंगे तो क्या आपकी टेक्निकल टीम है, उनकी तो कभी ऐसा कोई संदिग्ध बात हो रही थी तो क्या वो नहीं पकड़ता? क्या टेक्निकल पीछे हो गया पुलिस ताकि अपराधी? टेक्निकल नहीं हो सकता है। देखिए, ऐसा ऐप है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब मतलब भी फेल है तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है हमारे पास, ऐसा नहीं है। उसका गैंग के अंदर हमारे लोग हों। सर कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर, तो हम ही किसी को जेल भेज दें मुखबिरी करने के लिए, ऐसा नहीं। सर कितने ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जिनका कि आप अटैचमेंट स्टार्ट करें जब प्रॉपर्टीज का? हर जिला से मांगा गया है, वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे अगर किसी आदमी पर 10 प्रोहिबिशन एक्ट का केसेस है और इस पिछले प्रोहिबिशन के बाद से उनके पास बहुत अर्जित धन है, अटैचमेंट हो रहा है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हम नहीं कर सकते जो उनको पुश्तैनी संपत्ति है, परंतु अगर और कोई आय का स्रोत नहीं है और बार बार आपराधिक मामला में उन पर आरोप पत्र समर्पित किया जा रहा है, तो यह तथ्य सामने आता है कि अपराध के मार्फत से जो ये संपत्ति दर्ज हो अर्जित किए वही है। नौकरी तो कर नहीं रहे हैं, आईटीआर रिटर्न तो भर नहीं रहे हैं। तो उसके लिए बीएनएस जो नया आया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें प्रावधान है, उसके तहत कार्रवाई शुरू होगी। कुछ एक दो जिले में एक्चुअल अटैचमेंट भी हुई है। तो जो 7,000 है सबका होगा सर? जो नहीं सर, वो हैबिचुअल है। हाँ। उसमें प्रोहिबिशन वाले साइबर अपराधी भी होंगे, बुटलेगर्स भी होंगे, लुटेरे भी होंगे, ये चलेगी। लेकिन समाज सुधारने का काम हमारा नहीं है, समाज ही समाज को सुधारती है। हम तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, सीनियर्स हैं, वो देखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें। कोचिंग जा भी रहे हैं पढ़ने, अगर पटना में आए हुए हैं कोचिंग करने के नाम पर, तो क्या कर रहे हैं, क्या घूम रहे हैं? जैसे मोटरसाइकिल चेकिंग में कई बार ऐसा पाया गया, मरीन ड्राइव में घूम रहा है, नंबर प्लेट, हेलमेट नहीं है, नंबर प्लेट की जांच हुई तो अररिया की निकली। जिनके नाम पर उनको फोन किया गया, आपका मोटरसाइकिल कहां? तो मेरा भतीजा लेके गया था। कहां गया है? तो बोलेगा कुंडिया गया है, वो घूम रहा है यहाँ। तो पुलिस तो लास्ट प्रोसिक्यूशन का काम करती है। सर सुबोध सिंह को भी पुलिस रिमांड पे लेगी क्या सर? सुबोध सिंह को वेस्ट बंगाल से पुलिस रिमांड लेके उड़ीसा ले गई। यहाँ के मामले में नहीं चलाया जाएगा? यहाँ के मामले में ये दोनों तीनों केस में उनकी अभी संलिप्तता नहीं आई। जिनकी आई है उनके बारे में हम स्पष्ट बोले। सर चंदन सिंह का संबंध है सुबोध सिंह से, उस गैंग का? देखिए सर, क्या होता है कि ये गैंगस्टर होता है। जनरली जो गैंगस्टर होते हैं ना, हर बार नए शागिर्द लेते हैं, काहे कब हिस्सा देना पड़े। नए बच्चों को जैसे 1 करोड़ की डकैती किए तो 1-1 लाख देके 5 को निपटा दिए, मेन रख दिए। सुबोध सिंह पर करीब 15-20 केस होगी सोना लूट के, परंतु वो 2009 से जेल में, 2008 के नवंबर-दिसंबर से। उनके जो शागिर्द थे वो अलग अलग गैंग चलाने लगे। जैसे उनके एक शागिर्द हैं हमारे प्रिंस, अभी वांटेड है, एक वैशाली का प्रिंस है और उसका संचालन हो रहा है ब्योर जेल से, सुबोध सिंह नाम के। ये सब पुराने सुबोध सिंह के शागिर्द हैं। प्रिंस जेल से भागा हुआ हमारा टॉप टारगेट है, हम टॉप टारगेट है।
1 महीना लगे, 1 साल लगे, छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही जेल में जो है उनको संचालन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जेल से भगाने में हेल्प किए हैं, उन पर भी हमको बेउर जेल में है, उन पर पैनी नजर है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सुबोध सिंह के जो स्प्लिंटर गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं, उसमें से एक ये था। और जेल एक तरह से इसलिए हाई सिक्योरिटी प्रिजन की आवश्यकता है कि जेल एक तरह से पाठशाला भी बन जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लोग जेल में जाएं, कुछ लोग हार्डेंड होके निकलते हैं, रेडिकलाइज होके निकलते हैं। इसलिए आपके मार्फत से हम लोग अपील कर रहे हैं कि बच्चों पर ध्यान दिया जाए। एक बार जेल गए तो डिटेरेंस भी खत्म होता है और घुसते चले जाते हैं चक्रव्यूह। एनी ओवरसीज कनेक्शन सर? नहीं कहीं अभी तक नहीं ऐसा कुछ इधर नेपाल और दुबई और नेपाल तो भागते ही हैं। वो जो मारा गया चुनमुन झा वो नेपाली भाग रहा था, अड़िया होके वहीं जा रहा था नेपाल। इनके साथ बनारस गया था, वहां से डेहरी होते हुए आते थे। अब ये लोग भी टेक्निकली काफी स्मार्ट है, परंतु हमारे पास मैन पावर काफी है। टेक्निकली स्मार्ट मतलब डिफरेंट तरह का एप्स, डोंगल्स, ये वो, जो कि कोई भी एजेंसी अभी नहीं कम्युनिकेशन चैनल नहीं बस कर रहे। गलती एक बार भी कर देते हैं तो हम लोग पीछे पड़ जाते हैं। क्यों सिर्फ सर वाई 2 डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, भोजपुर? ये नहीं बोल रहे हैं कि बाकी जगह भी है, समस्तीपुर भी है, परंतु यहाँ रोल मॉडल्स हो सकता है गलत हुए। रोल मॉडल समाज में जो उभरते सितारे होते हैं बच्चों के लिए, एडोलसेंट्स के लिए, अब डॉन बनना है, डॉन लोग का क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अगर हो गया, एक जमाना वो भी था जब मोकामा बाढ़ को बोला जाता था। मोकामा बाढ़ बिल्कुल शांत। अभी हमारा पटना जिला में सबसे डिस्टर्ब है विक्रम नवतपुर, और उसमें से कुछ लोग हैं ऐसे रोल मॉडल्स। परंतु जो अपराधी, लूट वाले अपराधी जो ज्यादा हैं, वो ज्यादा यही आरा, वैशाली और समस्तीपुर। तो उनको हम लोग चिन्हित करके स्पेशल टीम बना के बारी बारी से पकड़ेंगे, राज्य से बाहर भी जाएंगे। जैसे साइबर अपराध में टॉप 10 का डेली आता है। आप I4C के चार्ट में जाइएगा तो टॉप 10 में हमेशा 3 जिला रहता है हिंदुस्तान में, पटना, नालंदा, नवादा, तब से पूरा भी कभी कभी आ जाता है। तो वहां के बच्चे खेत में, खलिहान में बैठ के, बगीचे में बैठ के लोगों को फ्रॉड करते रहते हैं। वहां भी गांव वाले से अनुरोध है, उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि कृपया देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि 4-5 केस में होंगे। उसके उनके घर को तो हम BNSS में पूर्ति करेंगे, और हमारे टीम मेंबर्स सब मौजूद हैं, अगर पूछने चाहते हैं तो बिल्कुल। तो आपने सुना कि ADG कुंदन कृष्णन ने क्या कुछ बताया है। पुलिस मुख्यालय में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बड़ी जानकारी दी है और साफ साफ कहा है अपराधियों की खैर नहीं है, और अपील भी की है अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ जिन अपराधियों ने अवैध संपत्ति अर्जित की है उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, और कई अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, और हर दिन दूसरे राज्य में बिहार पुलिस अब दूसरे राज्य में जाकर अपराधियों को पकड़ेगी। साफ साफ कुंदन कृष्णन ने कह दिया है किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो मैं लाइव फिटिस को के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।